हाँ जी, कलश जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर, लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी मेरी एक बार। सर एक्चुअली मैंने ग्रोक एआई से पूछा था कि हम्म। इफ ब्राह्मणिज्म इज ओल्डर देन बुद्धिज्म, सो उसका ओके। जो था वो था कि नहीं, इट केम मच बिफोर देन हिंदुइज्म। एंड सर तो उस हिंदुइज्म या बुद्धिज्म? उन्होंने कहा था कि हिंदुइज्म पहले आया था। कहने के लिए तो कहेगा ना, वही चीजें आर्टिकल में लिखी हुई हैं, एविडेंस उससे मांगिए ना। सर व्हाट आर द एविडेंस तो मैं, एविडेंस? यस सर, मैं आपसे उस पर ही बात करूंगा सर, लेकिन पहले मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए था, अगर आप बोल सकते हैं हाँ कि बोल। सर मेरा सवाल ये है कि हिंदू नाम कहाँ से है। कल मेरी सीनियर से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि हिंदू जो नाम है वो सिंधु नदी से आया है, सिंधु महासागर उनने नाम लिया। सो सर ये ठीक है ये क्लेम? नहीं, ये फेक न्यूज है, टोटल फेक न्यूज है। सिंधु से हिंदू नाम, भारत की सबसे पवित्र नदी तो गंगा है ना, तो गंगू हो जाएगा ना धर्म का नाम। यस सर, सर ये मैंने आपका वीडियो देखा था, लेकिन सर देन हाउ द नेम हिंदू? ये हिंदू नाम जो है ना, वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदू नाम हिद, हिदू, इस तरह के नाम पहले से थे। जो कि जो मुस्लिम्स भारत में आए हैं उनके यहाँ हिंद नाम की भी एक कोई थी महिला। ठीक है ना, जो यस सर। पैगंबर मोहम्मद हैं उनके समकालीन में ही उनके अपोजिट में एक हिंद नाम की महिला थी ना। यस सर, मुझे नहीं हाँ पता तो सर, वो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन आप बोल रहे हो तो आप गलत नहीं बोलेंगे। हाँ नहीं, वो थी, एक हिंद थी। तो हिंद नाम फारसी डिक्शनरी में हिंदू नाम पहले से था ना। यस सर। अगर दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले वर्जन में जब लिखा है कि हिंदू का मतलब उन्होंने बता रखा है, ठीक है, आर्य यस सर। समाज का 1875 में, अब ये लोग उस किताब को छपवाना छोड़ दिए, द्वितीय लेके आए हैं, क्योंकि उस किताब में उन्होंने पहले वर्जन में साफ साफ बता दिया था, जिससे इन लोगों को लगा कि अब बदनामी हो रही है। ये देख सकते हैं, मैं शेयर करके दिखा देता हूँ। उसमें अब साफ साफ बोल रहे हैं कि मुस्लिमों ने नाम दिया हुआ है। एक ब्राह्मण जो है, जो अपना एक धार्मिक संस्थान चला रहा है, वो व्यक्ति साफ साफ कह रहा है। ये देखिए, 1875 की किताब है ये, सत्यार्थ प्रकाश, पेज नंबर 81। और इसमें ये देखिए, यहाँ पे बीच में आप देखिए, इस देश में होए और अन्य देश में न होए, आर्य नाम है श्रेष्ठ का। और जो हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। उसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे यह नाम भ्रष्ट है। तो ये साफ साफ ये बता दे रहे हैं, उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं कहा है, या किसी भी किताब में, ब्राह्मणों की भी किसी भी किताब में, स्क्रिप्चर्स में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिंधु नदी से इनका नाम हिंदू पड़ा है। सिंधु नदी के किनारे कौन है? सिंधु नदी के किनारे पंजाब था, यस आधा सर। से अधिक पाकिस्तान में चला गया और थोड़ा सा हिस्सा भारत में रह गया। तो उनका नाम हिंदू पड़ना चाहिए ना, लेकिन उन लोगों का तो नाम कभी हिंदू पड़ा नहीं। और खास बात क्या है कि सिंधु नदी का नाम सिंधु ही रहा, अब वहां के लोगों का नाम हिंदू कैसे पड़ जाएगा, ये बताइए। यस सर। भारत के लोग भारतीय कहलाएंगे ना, कि भारत के लोग जो है सारतीय कहलाएंगे, तो भारतीय भारत का, कहलाएंगे। यस सर। कोई यस सर कहे कि बात। भारत का नाम भारत ही है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं उनको भारतीय कहा जाता है, भ को ह कहा जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? सिंधु का नाम सिंधु ही है, वहाँ के रहने वाले लोग हिंदू कैसे हो जाएंगे? बड़ा बेवकूफ है जो ये बात। ये एक सावरकर था ब्राह्मण, उसने ये फेक न्यूज फैलाई है अपने हिंदुत्व किताब में। सर लेकिन फिर ये नाम तो गलत है, वो तो फिर अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ तो बेइज्जती ही तो कर रहे हैं, और क्या है। तभी तो अब हिंदू नाम धीरे से कहने से बच रहे हैं। पिछले 4-5 साल में आप देखेंगे, अब हिंदू, यहाँ पे देखिए, जब हम आए थे तो हिंदू हिंदू बोलते थे, अब पिछले 2-3 साल से आप देखेंगे तो कोई भी आके हिंदू नहीं बोल रहा है। अब आके कुछ कुछ अलग अलग नाम बोलता है, कभी ये यस बोलेगा वो बोलेगा, हालांकि हर चीज पे खाल खींचा जाता है, लेकिन वो सर। बोल नहीं पा रहे हैं सब। यस सर। सर ये बोल रहा है कि एक इनका एक क्या बोलते हैं इसको, इंस्क्रिप्शन मिला है कहीं पे फर्स्ट या सेकंड बीसी में। नहीं, आप बता दीजिए, हम देखने की कोशिश करते हैं क्या मिला है। ये आपको बताएंगे। डेरियस का तो नहीं बता रहे हैं? नहीं सर, वो कुछ ईरान हाथिया का बात। इंस्क्रिप्शन। एक ईरान वाला भी है और एक इंडिया का भी है, वो अशोका के पिलर पे शायद लिखा था कुछ, या कहीं पे इंस्क्रिप्शन एक मिला था। वो ये नहीं बोल रहे हैं क्या, वो संस्कृत है उसमें, इसमें संस्कृत से कुछ लेना वासुदेव, देना नहीं, नहीं, वासुदेव वासुदेव। वगैरह, वही सर, वासुदेव वगैरह का नाम उसमें आया है। ये बोलते हैं कुछ इंद्र है और उसमें उस इंस्क्रिप्शन में, अभी सर ये चल नहीं रहा है सही से, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता। कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, आप उसको अच्छे से करके बता दीजिए। सर आप तब तक उन हम्म, किसी और को जोड़ लीजिए, मैं तब तक आप सारा करके फिर मैं ऐड हो जाता हूँ, तब तक आप। मैं आपको तब तक बता देता हूँ, ठीक है। यस ये देखिए, आपको जो बताया गया है
उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा हम आपको बता देते हैं। बुद्धिज्म में बुद्ध के समय में जातक कथाएं होती थी, उसमें ना वासुदेव yes, नाम था ऑलरेडी। और बुद्धिज्म के जो बुद्ध चरित्र है उसको भी संस्कृत कहा जाता है। ये देखिए, घत जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों की एक कहानी है। पूर्व जन्म कहा जाता है क्योंकि बुद्ध से रिलेट किया जाता है, ब्राह्मणों वाला पुनर्जन्म नहीं है, जिसमें वह वासुदेव नाम के एक राजा के रूप में प्रकट होता है। यह कहानी बुद्ध की दया और करुणा को दर्शाती है, सिखाती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो वासुदेव है बुद्ध का ही एक रूप कहा गया है, बोधिसत्व कहा गया है, समझ रहे हैं। और इनका नाम जो है, यह कहानी भारत के हनुमानगढ़ राजस्थान में हो सकती है। मतलब एक वो दिखाया जा रहा है, एक अप्रोक्स। अब आपको राजस्थान के ही साइड में आपको जो घोसंडी हाथीपाड़ा जो बताया जा रहा है वहीं पे बताया जा रहा है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। किसकी कहानी है? वासुदेव बुद्ध की कहानी है। तो आपको ये सब क्या करते हैं? अच्छा, बुद्ध चरित्र किस लैंग्वेज में है? बुद्ध का चरित्र जो लिखा गया है वो भी पहली सदी के हैं, अश्वघोष घोष ने लिखा यस था। यस कौन सी भाषा में लिखा था? आप सिंपली सर्च कीजिए कि प्राकृत में बुद्ध होगा। चरित्र। नहीं, प्राकृत में नहीं है, यही तो चक्कर है। पाली। मैं दिखाता हूँ आपको, बुद्ध चरित्र बाई अश्वघोषा। आप सिंपली सा ऐसा सर्च कर लीजिए तो वो आपको बता देगा कि वो कौन सी। ये आप एक चीज, इनकी जिन्होंने ना बुद्धिज्म का स्टडी नहीं किया है उनको ही बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जिसने बुद्धिज्म का स्टडी किया है वो तुरंत इनको पकड़ लेगा एक एक चीज। ये देखिए, आप बुद्ध चरितम बाई अश्वघोषा सर्च किए, आपको देखिए क्या मिलता है। बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने संस्कृत में क्या दिया है? अश्वघोष ने बुद्ध चरितम, संस्कृत बताया जा रहा है, संस्कृत में लिखा था। संस्कृत का मतलब जो है, आप विकिपीडिया जैसा पेज पढ़ लीजिए ना जो इन लोगों के कंट्रोल में है। देखिए क्या लिखता यस है, बुद्ध चरिता इज एन इपिक पोएम इन द संस्कृत महाकाव्य। समझ रहे हैं? यस ऑफ द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। तो सोचिए, जिस पर इन लोगों का कब्जा है वो तक बता रहा है संस्कृत। अब ये कौन सी सदी का है? पहली सदी का। तो उस समय संस्कृत नहीं होती थी, पाली पाकित जो है वही थोड़ा सा मॉडिफाइड हो रहा था। उनका ग्रामर, हर एक चीज, बहुत सारा चीज कॉमन है, बस उसमें 3 विभक्ति हो जाती है संस्कृत में। और जो पाली है उसमें 2 विभक्ति होती है, प्रथम वचन और द्वितीय वचन। ठीक है, हिंदी भी उसी से बना है, पाली से, तो इसीलिए एक वचन द्विवचन। संस्कृत में क्या हुआ? एक वचन द्विवचन अब बहुवचन। तो इनमें एक वचन अब बहुवचन होता है पाली में, और हिंदी में उसमें 3 वचन हो जाता है। थोड़ा सा और बढ़ गया तो बाद में आया है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो संस्कृत में वासुदेव आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो संस्कृत नहीं है, उसको कहा जाता है ना मिश्रित संस्कृत। ठीक है, अगर आपको हाथी गुफा है ना, वो यस हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, वो आपको बोलेगा संस्कृत का है, लेकिन उसमें जो नाम है वो इन लोगों का नहीं है, वो बुद्धिस्ट का है। ये देखिए, नहीं, हाथी गुफा तो प्राकृत में है, वो तो उड़ीसा में है। हाथीबाड़ा होगा ये। यस हाथीबाड़ा। हाथीबाड़ा हाँ, गोसांडी। हाथीपाड़ा गोसांडी इंस्क्रिप्शन। इन्होंने क्या किया ना कि एक बड़ा मीठा दबा सा वो मिला था, इंस्क्रिप्शंस मिला था, वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया है, उसका ओरिजिनल भी नहीं है। समझ रहे हैं? यस और उसका बस दिखा के इन लोगों ने जबरदस्ती उसको दिखा दिया संस्कृत है, संस्कृत है। दरअसल उसकी जब इन्होंने जो लिख के भी दिया हुआ है उसको भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको संस्कृत नहीं लगेगा। जैसे ये देखिए, मैं वो इंस्क्रिप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। सब दिखा दीजिए, मैंने पहले, देखा है वो, लेकिन वो तो लगता है कि नहीं, संस्कृत में नहीं लिखा है। हाँ मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पहले तो धम्म लिपि लिखा हुआ है, धम्म लिपि का ब्राह्मणों से कोई मतलब नहीं था। और ये देखिए घोषांडी स्टोन इंस्क्रिप्शन, यही वाला एक स्टोन दिखाएंगे ये जो मिट गया है, धुंधला है, खत्म है, पता नहीं चलता है, अब मिटा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, तेना गजायना। गज जो शब्द इस्तेमाल किया गया है बुद्धिस्ट का है। तो ये देखिए यहाँ पे गज शब्द है, इनके वेद में गज शब्द नहीं आता है, ये लोग हाथी जानते ही नहीं थे। गज जो है बुद्धिस्ट शब्द है, समझ रहे ना? गज, गजानन सब बुद्धिस्ट शब्द है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भगवा, देखिए क्या लिखा है, भगवा भयम। ये जो भगवा शब्द है, ये धम्मपद आप पढ़ेंगे ना उसमें भगवा शब्द आता है, बुद्धिज्म का शब्द है, ये पाली का शब्द है भगवा। तो फिर यहाँ पे वासुदेवा भय आया है, एम जो है ना, ये एम ये ब्रैकेट में लगा के किए हैं वासुदेवम संस्कृत बनाने के लिए। देखिए ब्रैकेट डाला है, तब एम लिखा है म करने के लिए, दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये वासुदेव जो शब्द है, मैंने अभी आपको दिखाया कि बुद्ध के जन्म की कहानी है, जातक कथा है, प्लस ये आप देखिए गज बुद्धिस्ट का शब्द, भगवा शब्द आपको बुद्धिस्ट पाली का मिलता है। फिर नारायणा, ये बुद्ध का नाम है नारायणा। ये पूरा आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो ये कंप्लीट जिसको ये संस्कृत बताने की कोशिश कर रहे हैं वो है नहीं। दूसरी बात की वो जो जगह है वो बुद्धिस्ट की जगह है, उस समय हिंदू या ब्राह्मणिज्म नाम का कुछ है नहीं। इसमें ऐसा कोई भी शब्द
नहीं है जिससे ये अपना दावा ठोक सके। जैसे कृष्ण लिखा होता, यस सर। महाभारत का कृष्ण, इस तरह के कुछ शब्द होते तक एक बार कहा भी जा सकता था, है नहीं कोई ऐसा शब्द। तो ये यस क्या सर। करते हैं ना कि संस्कृत पे बपौती दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संस्कृत भी बुद्धिस्ट का है। एक और है इनका अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धाना, 1st century BC. Temple हाँ of वो भी। mentions a temple of Vishnu refers to Vishnu Hari, which is a significant in which is significant in Vaishnavism. अच्छा वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये दरअसल कैसे बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, ठीक है, यस सर। वो मैं आपको, रुकिए, उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सर ये बहुत मुश्किल हो जाता है ना फिर वैसे एक आम इंसान के लिए पढ़ना, वो तो झूठ ही, अगर मैंने कोई आपको नहीं जानता है तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बचपन से मुझे भी वही फीड किया हुआ है, तो फॉर एन ऑल डिफिकल्ट टू नो द रियल हिस्ट्री ऑफ भारत। मैं आपकी बात को समझता हूँ, मैं इसीलिए इस पर सब पर स्ट्रीम किया हुआ है, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि जिन लोग भी कंफ्यूज है, जिनको नहीं जानकारी है, वो लोग यहाँ से देख के अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इनके करना में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लोग जिस समय टाइम की बात कर रहे हैं, ये लोग उसको बोलते हैं ना शुंग का इंस्क्रिप्शन है। देखिए शुंग का उससे भी पहले का शुंग, देखिए भरहुत बुद्धिस्ट पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ शुंगा। जिस राजा को बोलते हैं वो बुद्धिस्ट पिलर बना रहा है, ठीक है, यस सर। सेंट्रल इंडिया में शुंगा। अब ध्यान से देखिएगा इनके शुंग की कैसे खाल खिंचाई होती है। अभी ये देखिए, इसकी लैंग्वेज है प्राकृत, एक जगह प्राकृत में लिखवाया बुद्धिस्ट का। देखिए टाइम पीरियड देखिए, ब्राह्मी ऑफ सर्क सेकेंड हाफ ऑफ द 1st century BC, ईसा से पहली दूसरी सदी के बीच का है। यहाँ पे सुगन रजे लिखा है, पूरा प्राकृत में लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। यस सर। ये देखिए आपको बुद्धिस्ट का है, ये भी मिल गया। अब आते हैं आपको हम, ये आ गया अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन धनादेवा, ठीक है। तो पहले तो इसको देखिए क्या लिखा है, लैंग्वेज देखिए क्या लिखा है, संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत लिखा है। Yes, sir. मतलब इनका अगर इससे पहले वेद था तो संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड बाय वैदिक संस्कृत होना चाहिए था, यस सर। लेकिन ये तो प्राकृत से इन्फ्लुएंस्ड है। ऐसा हो सकता है? अगर नहीं संस्कृत पुराना रहेगा तो उस पर प्राकृत का इन्फ्लुएंस कैसे आएगा? फिर हो सकता, फिर लिख सकते हैं हम प्राकृतिक संस्कृत। आप देखें उल्टा देखिए, और देखिए यहाँ पे ये ब्राह्मी ऑफ द 1st century AD, पहली सदी का है ये, ठीक है, यस यस सर। ये पहली सदी का है। तो इसमें ये लाख बताने की कोशिश करें, लेकिन इससे तो ये तो साबित होता है कि पहली सेंचुरी का है। अब प्लस इसमें जो है प्राकृत का इन्फ्लुएंस आ रहा है, जिसको शुद्ध रूप से संस्कृत नहीं पता है, वो इनके पिताजी का कैसे हो जाएगा? ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ये यस सर। इंस्क्रिप्शन जो है ब्राह्मणों का नहीं था, यस सर। मतलब उस समय की भाषा जो होगी उस भाषा में लिखा गया। तो इनका वैदिक संस्कृत कब था, वेद कब थे, संस्कृत में कब पढ़ते थे, जब उससे पहले प्राकृत। ये लिख रहा है कि सम्राट अशोक के समय प्राकृत चलती थी, तो अब वो लैंग्वेज थोड़ी बदल रही है। तो इसीलिए ये 1st century में दिखा रहा है कि प्राकृत का इन्फ्लुएंस है, यानी पहले की जो भाषा थी उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है इस पे। तो इसके अर्थ जो निकलेंगे ना वो प्राकृत की तरह ही निकालने पड़ेंगे। क्या लिखा है, कोसलाधिपेन द्विस्मेध याजिन सेनापते पुष्यमित्रस्य षष्ठेन कौशिकी पुत्रेण धन धम राज्ञा पितु फल्गु देवस्य केतन कारिता। इसमें इन लोग कैसे क्या पता चल गया कि इनके किसी हिंदू धर्म का है? और ये पुष्यमित्र जो नाम है ये तो 1st century का है ना, ये वो वाला पुष्यमित्र थोड़े है जो ईसा से 200 साल पहले का है। 300 साल का अंतर है इसमें। यस सर। इसको पढ़ के इनको कैसे पता चलेगा कि ये इनका कुछ है इसमें? कहीं एक चीज और देखिए, जैसे सम्राट अशोक है, उनके इंस्क्रिप्शंस देख के साफ साफ उसमें पता चलता है कि वो बोल रहे हैं कि मेरी आस्था बुद्धसी धम्मसी संघसी में है। साफ साफ बोल रहे हैं, बता रहे हैं हर चीज क्लियर। बुद्ध पे वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पे गए हैं घूमने के लिए, यहाँ पे गए हैं घूमने के लिए, बुद्ध का ये पवित्र, यहाँ पे हम टेक्स्ट कम, वो सारी चीज है। बुद्धिज्म में हम यहाँ पे प्रचार के लिए भेजे हैं राजा पे। इन सबको पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है? क्या किसी धर्म का, हिंदू धर्म या वैदिक धर्म, कुछ आपको लिखा मिल रहा है जिससे आप ये अनुमान लगा सकें कि ये किसी इन लोगों का है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये राजा हैं और ये बुद्धिज्म के प्राकृत लिख दिया ना इन्फ्लुएंस, ये पहले की जो परंपरा चली आ रही है उसी को आगे फॉलो कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं भी यहाँ पे ऐसा नहीं मेंशन है कि ये किसी जाके और किसी वैदिक धर्म का वो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हैं, राम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। कहीं है आप यहाँ पे? नहीं सर। रामकृष्ण तो त्रेता युग द्वापर युग के है ना, तो उनका तो होना चाहिए था जिक्र। देखो हम राम की कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, जैसे सम्राट अशोक बुद्ध की बात करते हैं तो ये भी बात करते हैं।
इनका कोई धर्म होता तो ये क्या करते हैं ये लोग कि जो आपको संस्कृत संस्कृत कर रहे हैं ना, एक चीज आप अच्छे से जान जाइए कि संस्कृत इनका नहीं है, संस्कृत बुद्धिस्ट का है। पहली सदी की जितनी किताबें आपको मिलेंगी, सौंदर्य नंदन, बुद्ध चरित, फिर आपको बुद्ध त्रिपिटक की किताबें संस्कृत में लिखी गई हैं, पूरी त्रिपिटक संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन इनकी एक भी संस्कृत की किताब पाली पाकित में नहीं कन्वर्ट की गई है। सर ये वाला डाउट तो आपने क्लियर कर दिया है। एक और चीज है हेलोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन। चलिए वो भी दिखा देता हूं मैं। उसमें तो और बुरी तरह से ही फंस जाते हैं ये लोग, उसमें तो इतना बुरा फंसेंगे कि पूछना ही नहीं है। ये यही है ना, ये बेशनगर गरुणा पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ भगवत भद्रा, इसी को हेलोडोरियस पिलर कहा जाता है, क्योंकि इसमें हेलोडोरिन लिखा हुआ है। अब इसका लैंग्वेज देखिए किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, प्राकृत। अब बताइए कि जिसको ये देखिए ब्राह्मी ऑफ द कौन सा है, सेकंड और फर्स्ट सेंचुरी, ईसा से दूसरी और पहली सदी में प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बताइए कोई व्यक्ति जिसके देवी देवता सिर्फ संस्कृत सुनते हैं, जो दावा कर रहा है कि हम वेद और कौन कौन सी उपनिषद क्या क्या किताबें पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृत में ला रहे हैं, वो प्राकृत में लिखवाएगा? नहीं सर, क्यों? जब फंस गए ना बुरी तरह से। यहाँ पे सर। क्या लिखवाया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे वासुदेव शब्द है, मैंने आपको क्या दिखाया कि वासुदेव किस में आता है, बुद्धिस्ट में। यस सर। हेलोदुरिन कौन है, मिनांडर का आप नाम सुने हैं? नहीं सर, मैंने नहीं सुना, आप ही के मुंह से अच्छा सुना है वीडियोस में। ठीक है, मिनांडर जो था ना यस वो सर। बुद्धिस्ट बन गया था, एक डिबेट यस। किया था और डिबेट के बाद से वो बुद्धिस्ट बन गया था। तो उसके बहुत सारे सबूत वगैरह मिलते हैं, नागसेन से उसकी डिबेट हुई थी। और भी ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसका टाइम पीरियड भी आप देखेंगे ना, तो ये दिख रहा है आपको। यस सर। तो इसमें क्या लिखा है, मेनांडर जिसे मिलिंद भी कहा जाता है एक इंडो यूरानी राजा था, और हेलोदुरिन भी वहीं का था, यहीं का यस। था। फिर जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। मिलिंदपन नामक पाली ग्रंथ में वह बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। इंडो यूरानी राजा जो 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व के बीच शासन करता था। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना, इसी टाइम पीरियड में मिनांडर ने अपने बंदे को, इसके समय का ही लोग जो हैं, बुद्ध को सुन के कि ऐसी क्या बात है बुद्धिज्म में कि हमारे राजा जो है बुद्धिस्ट बन गए, वो खोजते हुए पहुंचे थे सब भारत में। टाइम पीरियड देखिए, ईसा से बोलिए बोलिए। पहली से देखिए 145 ईसा पूर्व से 165 ईसा पूर्व, समझ रहे हैं। यस सर। और ये क्या है, बुद्धिस्ट बन गया है। तो अब ये टाइम पीरियड याद रखिए। अब इसके जो सेनापति हैं, इसके यहाँ के जो लोग हैं, बाकी अन्य लोग, वो भारत में आते थे पता लगाने के लिए कि आखिर बुद्धा में ऐसी क्या बात है कि हमारे राजा जो है पूरे अपने सारे सैनिकों के साथ जो है बुद्धिस्ट बन गया। तो वो आया तो भारत में पाली पाकित चलती थी उस समय। देखें बेसनगर गरुड़ा पिलर इंस्क्रिप्शन, गरुड़ क्यों है, क्योंकि ये जो पश्चिम जो इलाका था ना, वहां का गरुड़ सिंबल था, टोटम वहां का गरुड़ था। भारत में मौर्यंस का मोर था, नागवंशियों का नाग था, साउथ में कई लोगों का मछली था, कई लोगों का वराह था, सबके अपने अलग अलग टोटम थे। किसी का स्नेक, जैसे नागवंशियों का स्नेक था, गरुड़ वालों का गरुड़ था। तो ये गरुड़ा इसीलिए कहा गया क्योंकि गरुड़ वहां पे बनाता है ना, अपना टोटम बनाते हैं, ये गरुड़ा का पिलर है। टाइम देखिए क्या लिखा है, 2nd to 1st सेंचुरी BC। टाइम पीरियड वही है जिस समय मिनांडर बुद्धिस्ट बनता है, दिख रहा है। लैंग्वेज प्राकृत है। तो ये आता है यहाँ पे, तो देखिए क्या कह रहा है, देवस देवस वासुदेवस गरुण ध्वजे, लिखा है ना, ध्वज क्या है, गरुण है। यानी कि ध्वज पे किसका वो बनता है, टोटेम बनता है, गरुड़ का, क्योंकि उनका टोटेम है। ये सब क्या करते हैं कि वासुदेव, देखो गरुड़ लिखा है, वासुदेव मतलब विष्णु कह दो। इनका अकल देखिए, अकल कैसे लगाते हैं, सुदेव मीटा हुआ है, कल्पना करके लिखा गया है। तो दिमाग लगाते हैं कि इसको विष्णु कह देते हैं, जहां मन करे वहां पे कृष्ण कह देंगे, जहां मन करे विष्णु कह देंगे। अच्छा, गरुड़ को वो बना देते हैं, पंछी बना देते हैं। हाँ, कि विष्णु भगवान जो है गरुड़ पे बैठ के उड़ रहे हैं। दिमाग देखिए इन लोगों का। तो ये बनाते हैं। लेकिन ये जो आपको ये जो सबूत दिखा रहा है ना हेलिदुरिन का, जो टाइम पीरियड दिखा रहा है, जो लैंग्वेज दिखा रहा है, क्या बता रहा है कि बंदा जहां से आया है उस देश का राजा ही बुद्धिस्ट है, अपने सेनापति भेज रहा है एक बुद्धिस्ट राजा के पास। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अंत लिखितस, ये जो अंतक्लितस ग्रीक को जो राजा था ना, उसने अपने सिक्के चलाए थे। वहां पे भी जो उसने वासुदेव और समकर्षणा का ये लोग दिखाते हैं कि कृष्ण का बनाया है, वो दरअसल वो हाथ में धम चक्र लिए हुए है, तलवार लगाए हुए है। और सकास, यहाँ पे देखिए सकास, सकास शाक्य जो होते थे, शक कहा जाता था।
जो शाक्य जो शब्द होता है ना, उसको प्राकृत में शक लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है सकास, ये यस सकास रयो, यानी शक राजा, रयो, रयो मतलब राजा। यस तो ये यहाँ पे शक राजा जो है ये दिखा रहा है कि बुद्धिस्ट राजा हैं सब, लेकिन ये क्या करेंगे, आपको बेवकूफ बनाने के लिए फर्जी फर्जी चीजें करके आप बेवकूफ बना देते हैं, क्योंकि इनका अपना कुछ भी नहीं है। ये तो लिपि का नाम तक नहीं जानते थे उस समय। आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति प्राकृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिखवाएगा, वो अपने पूरी किताब में एक जगह भी तो लिखा होगा कि भारत में प्राकृत नाम की लैंग्वेज थी, यस सर। कहीं नहीं मिलता है। तो ये चीज है। ठीक है फिर